हम सबको लगता है कि पेन सिर्फ इमोशंस में होता है, पर योगिक साइंस के हिसाब से पेन सबसे पहले एनर्जी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है और सबसे सेंसिटिव एनर्जी सेंटर भी होता है ये, जिसे बोलते हैं अनाहत चक्रा, दैट इज़ द हार्ट सेंटर। तो मीनिंग ऑफ अनाहत चक्रा इज़ लाइक अनस्ट्रक साउंड, द वाइब्रेशन विच एग्जिस्ट विदाउट एनी एक्सटर्नल टच। ये हार्ट के सेंटर में होता है और लोअर चक्रास की फिजिकल एनर्जी को अपर चक्रास की स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ में ये कनेक्शन क्रिएट करता है। हार्ट चक्रा गेट्स ब्लॉक्ड व्हेन एनर्जी फ्लो स्टॉप्स एंड रीज़न वुड बी, रीज़न क्या क्या हो सकते हैं? इमोशनल शॉक हो सकता है, बिट्रेयल हो सकता है, या फिर हार्ट ब्रेक हो सकता है। ऐसी कोई अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग्स हो सकती हैं। चाइल्डहुड इमोशनल वॉइड हो सकता है, जहाँ आपको चाइल्डहुड में इमोशनली कुछ सपोर्ट ना मिला हो, या फिर आप ओवर गिव कर रहे हैं तो ये ब्लॉक हो सकता है। कॉन्स्टेंट फियर ऑफ लूजिंग पीपल, ये भी वहाँ हो सकता है। योग के हिसाब से जब हम अपने ट्रू फीलिंग्स को सप्रेस करने लगते हैं तो प्राणा एनर्जी चेस्ट एरिया में श्रिंक होने लगती है और बॉडी लिटरली प्रोटेक्शन मोड में चली जाती है। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका अनाहत चक्रा ब्लॉक्ड है? तो ब्लॉक्ड अनाहत चक्रा के बहुत ही क्लियर साइंस होते हैं, जैसे कि आपको चेस्ट में टाइटनेस फील होती है, शैलो ब्रीदिंग होने लगती है, एंजाइटी स्पाइक्स होते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा डिस्कनेक्टेड फील करते हो, किसी काम में मन नहीं लगता है, आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, ओवर थिंकिंग करने लगते हो रिलेशनशिप्स में, इमोशनल नमनेस फील होती है, ओवर सेंसिटिव होने लगते हो, और आपको ऐसा लगता है कि आई एम नॉट इनफ, ऐसी वाली फीलिंग आने लगती है, और ये एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। तो इसके लिए हमें करना क्या है? इसके लिए बहुत सारे योगिक साइंस में बहुत सारे टेक्निक्स बताई गई हैं, जिसे हम प्रैक्टिस करके हमारे अनाहत चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये जो अनाहत चक्रा होता है, ये एयर एलिमेंट होता है, जिसके लिए एक्सपेंशन की ज़रूरत होती है। तो जब हम डीप ब्रेथ वर्क करते हैं, लाइक अनुलोम विलोम, तो ये ओपन होता है, और हम हार्ट ओपनिंग पोस्चर्स कर सकते हैं, जैसे भुजंगासन, अनाहतासन, गौमुखासन। और हम हार्ट चक्रा के लिए हम विजुअलाइजेशन बेस्ड मेडिटेशन कर सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं अपने इमोशंस के लिए। हम फॉरगिवनेस के थ्रू हम अपनी जो पुराने इमोशंस हैं उन्हें रिलीज़ कर सकते हैं, और हम कुछ अफर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम रेकी और कुछ साउंड हीलिंग जैसी टेक्निक्स का भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो जब अनाहत चक्रा बैलेंस होता है तो ब्रेथ भी बहुत डीप होने लगती है और इमोशंस स्टेबलाइज होने लगते हैं, और हार्ट और माइंड एक रिदम में काम करने लगते हैं। सो दिस इज़ नॉट जस्ट द हीलिंग, दिस इज़ द रियल स्ट्रेंथ, रियल इनर स्ट्रेंथ ऑफ यू।